फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स सेकेंड, जिसमें आपका फिजिक्स सेकेंड में पहला आपका चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या होगा जी? प्रकाश का परावर्तन होगा। और देखिए ये आपका इकाई 1 है। सेकेंड फिजिक्स में आपका इकाई पहला है, जिस इकाई का नाम है आपका प्रकाशिकी। तो सबसे पहले इसमें इसी के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे कि प्रकाशिकी क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि प्रकाशिकी क्या होती है, तो आपको बताना है कि प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी? प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी? प्रकाशिकी कहते हैं। और ऐसे तो प्रकाशिकी आपकी दो तरीके की होती है, जिसमें पहला होता है किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है आपका तरंग प्रकाशिकी। तो हम लोग को इस चैप्टर में किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी? किरण प्रकाशिकी के बारे में। आगे चलकर हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उसके बाद आप लोग का टॉपिक है, उसके बाद आप लोग का टॉपिक है जी प्रकाश है, लाइट है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि प्रकाश क्या है, तो आपको बतलाना है क्या जी? कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो उसको भी एक शब्दों में हम क्या जी? लाइट यानी कि प्रकाश के नाम से जानते हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती है जी? दिखलाई देती है। साथ ही साथ इसमें यह भी बतला सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फल स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यह आप बतला सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, अगले क्रम में हम लोग का टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं। अगला क्रम में हम लोग का टॉपिक है जी प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका परिभाषा आप ये बता सकते हैं कि वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसी को एक शब्दों में हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं के नाम से जानते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बतलाएंगे क्या जी? कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। या ऐसे भी इसका परिभाषा बतला सकते हैं कि वे वस्तु जो स्वतः प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करती है, तो उसको भी एक शब्दों में हम क्या जी? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। उसी क्रम में देख लेते हैं नॉन लुमिनियस बॉडीज क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होता है? सेम इसका उल्टा परिभाषा बतलाएंगे आप। इसका परिभाषा बतलाएंगे अदीप्त वस्तुएं का परिभाषा कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश किरणों का उत्सर्जन नहीं करती है, तो उसको एक शब्दों में क्या जी? अदीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए, आपके प्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में जैसे सूर्य भी हो सकता है, जलती हुई लालटेन भी हो सकती है, जलता हुआ विद्युत बल्ब भी हो सकता है, जलता हुआ कैंडल भी हो सकता है, या आपके तारे भी हो सकते हैं। लेकिन अदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल में आपके
क्या क्या होंगे जी, जैसे चंद्रमा हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा। ये सभी आपके क्या होते हैं जी, अदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा आपका प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। उसी क्रम में देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। हम लोग जानेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है, प्रकाशिक माध्यम में आपको बतलाना है कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसी को एक शब्दों में हम प्रकाशिक माध्यम के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। लेकिन देखिए यहां पर माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर जो आपकी प्रकाशिक माध्यम है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम और तीसरा है आपका अपारदर्शक माध्यम। इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है, पारदर्शक माध्यम बतलाना है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग या अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, तो इस प्रकार के माध्यम को एक शब्दों में हम पारदर्शक माध्यम के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे आप बतला सकते हैं क्या जी, आपका वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, जल में शुद्ध जल, उसके बाद आपके कांच भी हो सकते हैं और निर्वात भी हो सकता है। लेकिन वायु, जल, कांच और निर्वात, इन चारों माध्यमों में आपका जो निर्वात होता है एक आदर्श माध्यम होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का 100% भाग आर पार क्या होता है, निकल जाता है। इसीलिए निर्वात को एक शब्दों में हम एक आदर्श माध्यम के भी नाम से जानते हैं। उसी क्रम में देखिए अगला हम लोग का है पारभाषक माध्यम। तो इसका भी परिभाषा आपको बतलाना है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही जाता है, तो इस प्रकार के माध्यम को एक शब्दों में हम पारभाषक माध्यम के नाम से जानते हैं या प्रभाषक माध्यम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, अब देखिए यहां पर इसके एग्जाम्पल बतला सकते हैं क्या जी, तेल से भीगा हुआ कागज या आपका गंदला जल या घिसा हुआ कांच, ये आपके क्या होते हैं जी, पारभाषक माध्यम के एग्जाम्पल होते हैं। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है अपारदर्शक माध्यम। क्या है जी, अपारदर्शक माध्यम। इसमें आपको ये बताना है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसे अपारदर्शक माध्यम के नाम से जानते हैं या अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। ये सभी आपके क्या होते हैं जी, अपारदर्शक माध्यम होते हैं, जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है जी, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट है। तो यहां पर यह भी हम जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो इसमें आपको बतलाना है किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर के जाता है, तो उसी को एक शब्दों में हम प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं।
बतलाओगे, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर के जाता है उसी को एक शब्दों में प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज, बिंब ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आपको बतलाना है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को एक शब्दों में हम क्या जी, प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर जितनी भी किरणें हैं सभी एक ही दिशा में जा रही है और इन किरणों के समूह को एक शब्दों में हम क्या बोलेंगे जी, प्रकाश पुंज बोलेंगे। यहां भी देखिए ये भी जो किरणें हैं किसी एक बिंदु से एक ही दिशाओं में ही जा रही है, तो यहां पर भी इन किरणों के समूह को आप प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। यहां पर भी किरणों के समूह को आप प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें यह भी आपको बतलाना है कि जो आपके प्रकाश पुंज होते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है का जी अभिसारी बोल सकते हैं, या इसको आप चाहे तो अभिसारी प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। अभिसारी भी बोल सकते हैं या अभिसारी प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा बदला सकते हैं कि यदि सभी प्रकाश की किरणें, बतलाएंगे अभिसारी में आपको बतलाना है कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बतलाएंगे इसका परिभाषा एक बार देखिए, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हो तो उसे एक शब्दों में क्या जी, अभिसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये आपका क्या है जी, अभिसारी प्रकाश पुंज है। देखिए यहां पर सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है जी, मिल रही है, तो इन किरणों के समूह को एक शब्दों में हम क्या जी, अभिसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है अपसारी। अपसारी भी बोल सकते हैं या इसको आप चाहें तो अपसारी प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। तो इसका चित्र ये है, देखिए अपसारी प्रकाश पुंज लिखा गया है। तो यहां पर आप ये बता सकते हैं क्या जी, कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे जी, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बतलाएंगे, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। देखिए यहां पर आपका एक ही बिंदु है और इस बिंदु से ये सभी प्रकाश की किरणें क्या जी, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां पर जो किरणों का समूह होगा इसी को एक शब्दों में अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानेंगे। और इसमें आपका लास्ट टॉपिक है समांतर प्रकाश पुंज, या समांतर भी बोल सकते हैं, समांतर बोलो या समांतर प्रकाश पुंज को, बात एक ही है। तो इसमें आपको क्या बतलाना है जी, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो, यदि प्रकाश की सभी किरणें परस्पर समांतर हो तो इन किरणों के समूह को एक शब्दों में हम क्या जी, समांतर प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सभी किरणें एक दूसरे के समांतर है,
तो जब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर है तो इन किरणों के समूह को एक शब्दों में हम क्या जी, समांतर प्रकाश पुंज कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को अगर किसी भी प्रकार के टॉपिक में समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल को जॉब 9X को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी को भी दबाएंगे ताकि आपके तक वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।